नमस्कार। सीजीएल प्री के शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन का ये पहला वीडियो है और ये जो सॉल्यूशन है ये टफेस्ट से इजीएस्ट शिफ्ट की तरफ जाएगा। और टफेस्ट में हम 17 तारीख को हुए एग्जाम का 4 बजे से 5 बजे का जो शिफ्ट है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ध्यान रहे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको देख लेते हैं। -7/6 प्लस 4/9 गुना 3/5 आ जाएगा और 1/16 तो है ही, 3 से 3 बार में चला जाएगा, 4 से 4 बार में जा रहा है। तो देख पा रहे हो -7/6 है, प्लस का आगे 4 5 20 60, 1/60 और एलसीएम 60 आ जाएगा। यहाँ के आ गया -70 + 1, देख पा रहे हो -69/60 है, जिसको आप -23/20 भी लिख सकते हो। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरे क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल बताना है क्यूबॉइडल का, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल में तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44, 1.3 का हो जाएगा 1.69, उसका हो जाएगा 2.25 या टोटल। और ए आ जाएगा 9 5 14 4 18, 6 2 8 4 12, 1 13 और 1 और 1 2 1 4 1 5, 5.38। ये अप्रोक्सीमेटली 2.3 आएगा, क्योंकि 2.3 का स्क्वायर 5.29 होता है। 5.29 से 0.9 ज्यादा है, तो 2.3 से थोड़ा सा ज्यादा वाला ऑप्शन एक ही है, 2.32। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक एक्स इंटीजर है, तो हमें x + 1/x का वैल्यू दिया है, x - 1/x का वैल्यू निकालना है। x + 1/x अगर 65/8 है तो इसका मतलब x का वैल्यू 8 हो गया। x का वैल्यू 8 है तो 8 - 1/8 कितना हो जाएगा? 63/8। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में sin थीटा + cos थीटा का वैल्यू दिया है, हमें cot थीटा निकालना है। cot का मतलब होता है cos बटा sin। तो यहां से देखेंगे sin थीटा का वैल्यू आ गया √3 - 1 cos थीटा। cot थीटा का वैल्यू आ रहा है 1/√3 - 1। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी जगह रैशनलाइज किया है, ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे √3 - 1 √3 + 1, a + b a - b a² - b²। तो √3 + 1 नीचे आ गया 3 - 1, मतलब कि √3 + 1/2। क्वेश्चन आसान था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 में 42 लीटर मिल्क 25 रुपए के दर से 28 लीटर मिल्क 40 रुपए की दर से मिलाया गया है, हमें एवरेज प्राइस बताना है। एवरेज का साधारण सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 42 और 28, ये है नंबर, इसको आप रेशियो में ले सकते हैं। तो 14 × 42, 14 दूना 28। और प्राइस को रेशियो में नहीं लिखेंगे, प्राइस है इसका 25 एंड दूसरे क्या है 40। सीधे सीधे आप एवरेज निकालो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 × 75 आ जाएगा, 40 दूना 80 आ जाएगा और नीचे 3 + 2 5। तो यहाँ से 15 एंड 16, 15 एंड 16 मिलकर आ जाएगा 31। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 में tan का वैल्यू दिया है, cos का वैल्यू निकालना है। तो cos का वैल्यू कितना हो जाएगा? b/h, b है 5 और h आ जाएगा √3² और 5², 25 और 9 34, 5/√34। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे है एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है ऑन ट्रांसपोर्ट पर ईयर फैक्ट्री है टू पे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ट्रांसपोर्ट पे एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है। ट्रांसपोर्ट यहाँ है 8 5 13, 13 7 20 और 3 23, 3 4 7 5 12 6 18 2 20/2 1 4। तो 4 5 20, तो 50.75 आ रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है 50.75। ट्रायंगल का पेरीमीटर 52 यूनिट है, तो बताना है कि ऑल साइड्स का क्या कंडीशन है। देखिए ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब a + b + c जो है कितना है 52। हमें पता है कि कोई भी साइड ले लो, बाकी दोनों के साइड के सम से छोटा ही होना चाहिए। अभी a + b + c का यूज करना है, दोनों साइड a हम ऐड करेंगे तो a + a क्या हो जाएगा? a + b + c। यहाँ से देखिए 2a का वैल्यू हो जाएगा, a + b + c कितना है 52, तो a का वैल्यू 26 हो जाएगा। जैसे a का वैल्यू 26 है, वैसे बाकी साइड का वैल्यू भी 26 से कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि सब 26 से कम होने चाहिए। 9 में आर्क एंगल बनाता है 15 डिग्री सेंटर पे, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि आर्क का सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। तो ये सर्कल है, सर्कल में जो सेक्टर बनता है उसका पेरीमीटर क्या होता है? उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला पता होगा। तो ये पेरीमीटर हो जाता है, ए है लेंथ, ए है आर, ए है आर ओ। तो पेरीमीटर जिसको आप परिधि भी बोल सकते हैं, ये होगा L + 2r। अभी 2r का मतलब L क्या होता है? L होता है πr θ। तो पाई r है आपका 14, थीटा है 15 डिग्री बटा 180 डिग्री। तो 180 + 2r का मतलब हो गया 2 × 14। तो यहाँ से आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि 14 कॉमन ले सकते हैं,
पाई का वैल्यू दिया है कितना 3.14 3.14 3.14 गुना 15 बटा 180 प्लस 2, यही हो गया ना। और ये 15 से 12 बार में कट जाएगा, तो 12 दूना 24 और 3 27, 14 गुना 27.14 बटा 12, तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, मैं 2 सत्ते 14, माफ़ कीजिएगा, फिर 2 तिहाई 6 और 2 से करेंगे तो 13 दूना 26, 1 27, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है नीचे 3 आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 7 सत्ते 49, 5 सत्ते 35, 4 39 और 13 सत्ते 91 एंड 3 94, 94.99 आ रहा है, जिसको बोलेंगे तो 21 31 93 और 1 मतलब 3 छक 18, 3 छक 18। तो क्वेश्चन का सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 में अरविंद एंड चेतन ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया सेम पॉइंट से। ट्रैक का लेंथ है 210 मीटर, सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं। 100 अरविंद लेता है 180 सेकंड एंड चेतन लेता है 240 सेकंड एक राउंड कंप्लीट करने में। हमें बताना है कि वो कितने देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो देखिए अरविंद को जो टाइम लगा है 180 सेकंड, इसका मतलब है कि 3 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। चेतन को 420 सेकंड लगा है, मतलब कि ये 7 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो जो टाइम होगा ना ये एलसीएम हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का जो टाइम होता है वो एलसीएम होता है इंडिविजुअल टाइम का, T1 एंड T2 का। तो 3 एंड 7 का एलसीएम हो जाएगा 21 मिनट, मतलब 21 मिनट के बाद वो लोग फिर से मिलेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 11 में है कि Y येलो मार्बल है, B ब्लू मार्बल है। 18% येलो मार्बल को जब 24% ब्लू मार्बल के साथ ऐड करेंगे तो टोटल हो जाता है 30। देख लीजिए 18% येलो मार्बल मतलब Y का 18/100 को जब आप ब्लू के 24% से मतलब कि 24B/100 के साथ ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। कटेगा क्या, 76 18, 6 4 की 24, 6 5 30। तो यहां से देख पा रहे हैं कि 3Y प्लस 4B का वैल्यू कितना आ जाएगा 500। चलो ये एक हो गया। दूसरा क्या दिया है कि 3 टाइम्स नंबर ऑफ येलो मार्बल, मतलब 3 टाइम्स नंबर ऑफ येलो मार्बल एक्सीड्स 2 टाइम नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। ये 2 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू मार्बल से 200 ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हो कि ये 2 हो गया। आप 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 माइनस 2 जैसे ही करेंगे तो 6B का वैल्यू आ जाएगा 300। अब B का वैल्यू आ गया 50। B का वैल्यू 50 है तो यहां से Y का वैल्यू निकल ही जाएगा। Y का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 दूना 100 उधर जाएगा और 3 से तो Y का वैल्यू आ गया है 100। आपको y²/b² चाहिए ना, तो y²/b² कितना आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको 4:1 आ रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 12 में एक फंक्शन दिया है, बोल रहा है कि x का डायरेक्टली एंड y के इन्वर्सली वेरी करता है। जब x का वैल्यू 5 था एंड y का वैल्यू 3 था तो हमें फंक्शन का वैल्यू बताना है। अगर दिया हुआ है कि x = 0 एंड y = 1 पे f 15 है और x = 1 एंड y = 15 पे f का वैल्यू क्या है 2। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है। पहली बार जब आप फंक्शन लिखने जाओगे तो चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप बोलोगे कि यह k टाइम्स x एंड y का इन्वर्सली बाई y आएगा। बोले कि देखो यहाँ तक अज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं, आप अज्यूम कर लो चलेगा। लेकिन जैसे ही आप इधर आओगे जो कंडीशन दिया है ये बोल रहा है कि x = 0 पे f का वैल्यू 15 होना चाहिए। लेकिन इसमें जैसे ही आप x = 0 पुट करोगे, y = 1 पुट करोगे, f का वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन f का वैल्यू 15 आना चाहिए था। मतलब कि ये जो हमने अज्यूम किया है ये हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, ऐसे काम नहीं करेगा। तो फिर कैसे काम करेगा आइए देख लीजिए। हमें तो ये मानना ही होगा ना कि एक का डायरेक्टली एक का इन्वर्सली है, तो हम f को मानेंगे x का डायरेक्टली है तो ax एंड y का इन्वर्सली है तो b/y। हमने प्लस करके कर लिया। अभी यहाँ पे f का वैल्यू 15 है, कब, जब x का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 0 तो x 0 हो जाएगा। b का वैल्यू हमें निकालना है और y का वैल्यू 1 है तो b/1 हो गया। यहाँ से b आपको मिल जाएगा 15। दूसरे में क्या बोला है यहीं पे देखिए, जब आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू 15 पुट करेंगे तब f का वैल्यू क्या है 2 है। मतलब कि 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 मतलब a प्लस b तो 15 है ही, y का वैल्यू भी 15 पुट करना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो a का वैल्यू कितना आ गया 1। तो जो अपना फंक्शन है वो आ गया है x + 15/y। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी हमें क्या पुट करना है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3। तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 3 है तो 15/3, तो 5 + 5 10। क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। 13 में दिया कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें D मिड पॉइंट है BC का, DL परपेंडिकुलर है AB पे, DM परपेंडिकुलर है AC पे, DL DM बराबर है। तो हमें बताना है ट्रायंगल क्या होगा। ट्रायंगल हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, या इसी को आप आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हो। कैसे हुआ देख लीजिए, A है, B है, C है, BC का मिड पॉइंट क्या है D,
डी से डीएल एंड डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे आपने ड्रॉ किया, दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे आपने ड्रॉ किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो परपेंडिकुलर हो गया। ए डी है, डी एल किस पे है, डी एल है ए बी पे और डी एम है आपका ए सी पे। क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों इक्वल है, कोई बात नहीं, जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गया अभी अपना काम आसान हो गया। बोलोगे कैसे? चूंकि डी मिड पॉइंट है तो बी डी एंड बी सी दोनों पहले से ही इक्वल है। ए यहाँ पे 90-90 हो गया, तो दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख जाएगा। कौन सा? ट्रायंगल बी डी एल ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी एम के। बोलोगे कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ ये तो बताओ। तो देखो बी डी इक्वल टू डी सी आपको पता है, क्यों? क्योंकि गिवन है, बल्कि ये भी सही है। और डी एल इक्वल टू डी एम ये भी पता है, क्यों? गिवन है। अब एंगल जो है आपका डी एल बी ये बराबर है एंगल डी एम सी के, जो है क्या 90 डिग्री। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस दोनों का, और एक साइड जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो अभी बता सकते कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा, मतलब एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। जैसे ही एंगल बी एंगल सी के बराबर हुआ, बड़े वाले ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए। दो एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड भी बराबर होगा, या फिर एंगल बराबर होने के साथ ही बोल सकते हो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कौन कौन सा साइड बराबर होगा? यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कॉसेक एक्स का वैल्यू दिया है और हमें ये वैल्यू निकालना है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा कुछ करने नहीं जाएंगे, सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कॉसेक एक्स का वैल्यू 5/4 है, तो बताइए साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 4/5 हो जाएगा। कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। टेन एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो 4/3 हो जाएगा। एंड कॉट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/4। सबका वैल्यू आ गया, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 साइन स्क्वायर एक्स है तो 5 इंटू साइन स्क्वायर का मतलब 16/25 प्लस 8 कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब 9/16। नीचे कितना आ रहा है? 27। टेन स्क्वायर का मतलब 16/9 माइनस 125 कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 9/25। तो 25 से 5 बार में, 9 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 8 से 2 बार में। तो ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर आ रहा है 16/5 जोड़ 9/2, जहां तक नीचे आ गया 48 में से आपको 9×5 = 45 को माइनस करना है, तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया और ऐसे 10 आएगा ही, और 16 दूना 32 होगा, 9×5 = 45 होगा, तो 32 और 45 कितना हो गया? 77। 77/30 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 में कि कितने साल में 7200 जो है 8928 हो जाएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एसआई कितना होगा? इसका डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8217 1728 रुपये एसआई है। तो रेट कितना हो जाएगा बताइए? 1728 रुपये आपको मिलना चाहिए 7200 पे, और गुना का 100 है, गया गया 72 से करेंगे तो 2 बार में और फिर 4 बार में, तो रेट आ रहा है आर इफेक्टिव जो है आपको कितना मिल रहा है? 24%। एक बात बताइए, एक साल का मिल रहा है आपको 8%, तो 24% के लिए कितना हो जाएगा? 3 साल, इसलिए टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इयर्स। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 में एक ट्रायंगल है जिसमें साइड का लेंथ 6, 12 और x है, तो x का पॉसिबल वैल्यू बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर होता है कि सबसे छोटा का डबल में से 1 माइनस कर देना है, तो 11 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर आप मान लीजिए भूल गए तो क्या करना है? हमें पता है कि ट्रायंगल में एक साइड जो है बाकी दोनों साइड के सम से कम होना चाहिए और बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए। मतलब साइड 18 से कम होना चाहिए, 6 से ज्यादा होना चाहिए। 18 से कम 6 से ज्यादा को हम कैसे लिख सकते हैं? या 17 या 17 से कम और 7 या 7 से ज्यादा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितना हो गया? 7 से लेकर 17 तक इंक्लूडिंग दोनों, नंबर ऑफ वैल्यूज यहां से आ गया है आपका 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। 17 में दिया है कि टेबल दिया है, क्या बताना है कि फॉर सी लो रेट्स ऑफ शेयर आर लेस देन एवरेज ऑफ द लो रेट्स ऑफ शेयर ऑफ द सेम कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि सी का जो है लो रेट वाला जितना भी स्टॉक एक्सचेंज में है सब वैल्यू निकालिए और इसका एवरेज निकालिए। एवरेज कितना आ गया? देखो 175 है, 180 है, 185 है। जाहिर सी बात है कि बीच वाला जो वैल्यू एग्जाम बीच में है तो इसका एवरेज आ गया है 180। अभी हमें बताना है कि सी का कितना ऐसा शेयर है जो 180 से कम है। तो 180 से कम केवल हैदराबाद में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है, आंसर होगा हैदराबाद।
18 में एफ एम का वैल्यू दिया है और ये बताना है कि m माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम हम लगा सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जिसे आप शेषफल प्रमेय भी बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि एफ एक्स को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर एफ ऑफ ए आ जाएगा। एफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। यहाँ पे एफ एम एक पॉलिनोमियल है, इसको x माइनस एम माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो एफ ऑफ 2 आएगा। रिमाइंडर ये है आपका एफ ऑफ 2। तो वैल्यू 2 पुट करिए, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 4 होता है 16, 16 पचे 80 माइनस 6 प्लस 7, तो 80 और 7 में से 6 गया 1, तो 32 एक 33, यहाँ से आंसर आ गया 113। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है 2019 में 2018 के ओवर। तो 2018 से 2019 में जो इंक्रीमेंट है वो 40 का हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, 40 का इंक्रीमेंट हुआ है 140 पे गुना का 100, तो 14 तिया 42, 30 से जरा सा कम, यहाँ पे 28.57। देखिए गया गया 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यहाँ से आप देखेंगे तो कितना गया 200/7, 200/7 को कैसे 7 दूना 14, 6 7 8 56, फिर 7 पचे 35, 7 से 49, 28.57%। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे 28.57 ऑप्शन नंबर 1। एक और आ गया है, यहाँ पे दिया है कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मोटर बाइक मैन्युफैक्चर क्यू और टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर एस 2016 से 20। हमें रेशियो निकालना है, तो क्यू एंड एस का चाहिए ना, तो क्यू को जोड़ लीजिए, 0 आ गया 3 1 4 1 5 9 14 और 8 22, 3 3 6 3 9 2 11 2 13 और 2 15, 1520 आ गया। एस का नीचे लिखना है, तो 0 आ गया, 5 4 9 3 12 2 14, 4 8 12 14, 4 8 12 16 20 और 1 21, गया गया। फिर यहाँ देखिए 7 से कटेगा तो कितनी बार में जाएगा, 76 बार में, 107 बार में, 76:107। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 3 है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि अजय अपने इनकम का, देखिए 66 होल 2.3% यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब इनकम का कितना स्पेंड्स, इतना ऑफ हिज इनकम स्पेंड्स के बाद आना चाहिए था 66.2/3%। ठीक है, तो 66 होल 2/3% का मतलब होता है 2/3। इसका मतलब होगा कि यहाँ अगर हमने इनकम लिखा, यहाँ एक्सपेंडिचर लिखा और यहाँ सेविंग लिखा, तो आप 100 के टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। 200 एक्सपेंडिचर हो गया और 100 रुपये क्या हो गया, सेविंग हो गया। अब बोल रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रहा है 25%, तो इसका अगर 25% इंक्रीज होगा, मतलब 25 या 75 इंक्रीज हुआ है। फिर बोलता है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 20%, तो इसका 20% इंक्रीज होने का मतलब कितना है, 40 इंक्रीज हो गया ना, 40 इंक्रीज हो गया। तो देखिए टोटल 75 इंक्रीज होना है, इसमें से 40 इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर में, तो बाकी का जो 35 है वो कहाँ पे इंक्रीज होगा, सेविंग्स में। 35 इंक्रीज हुआ है 100 पे, मतलब कि 35%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 22 में कि 2 पाइप 12 घंटे और 18 घंटे में फिल कर सकते हैं, तीसरा पाइप उसको 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो बताना है कि उसे खाली करने में कितना टाइम लगेगा, उसे भरने में कितना टाइम लगेगा। तीनों को हमने एक साथ खोला है, पाइप ए है, बी है, सी है। ए 12 घंटे में, बी 18 घंटे में, सी जो है उसको 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 18 को 72, 12 72, 8 9 72, 72 आ गया। इसका इफिशियंसी 6 है, इसका इफिशियंसी 4 है और इसका इफिशियंसी 9 है माइनस में। तो इफिशियंसी नेट कितना हो जाएगा, 6 4 10 में से 9 गया 1। टाइम कितना लगेगा, देखो 72 यूनिट फिल करना है 1 के इफिशियंसी से, तो 72 घंटे टाइम लगेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। 23 में दिया है कि मार्क प्राइस टीवी का 18,500 है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 20 और 5 का, तो बताना है वो कितने में बिकेगा। आप डिस्काउंट का इफेक्टिव भी निकाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको आराम से सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी यूज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 18,500 इसका है मार्क प्राइस। 20% डिस्काउंट का मतलब 5 का सामान 4 में मिल रहा है, 5% डिस्काउंट का मतलब 20 का सामान 19 में मिल रहा है। 20 25 100, 2 0 से 2 0 चला गया। अभी यहाँ पे आ जाएगा 5 का 20, 18 को 72 और 2 74, इसको 19 से गुना कर लेंगे, तो 0 19 चौक 76, 19 7 133 और 133 और 7 हो गया 140, तो 14060। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि बैंक 6% इंटरेस्ट देता है जब उसमें आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो और बैंक उसको क्या करता है, फिर इन्वेस्ट कर लेता है, जो भी पैसा उसे है वो इन्वेस्ट कर लेता है, और इन्वेस्ट करने के बाद
3 लाख पे उसे 3,000 मिल रहे, 30,000 मिल रहे। एक बात बताइए, अगर 3 लाख इन्वेस्ट किया उसने तो बैंक को 30,000 मिले, तो बैंक का जो रेट है वो कितना हो गया, 30,000 मिल रहा है 3 लाख पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 100, मतलब जाहिर सी बात है 10%। तो एक बात बताइए, बैंक को मिल रहा है 10%, बैंक 6% दे रहा है, तो बैंक का जो नेट रेट है वो कितना हुआ। मान लीजिए आप 6% किसी को दे रहे हो लेकिन आपको 10% मिल रहा है, तो 10 माइनस 6, 4% का फायदा है ना, ये है आपका प्रॉफिट। बैंक को 4% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी हमें बता रहे हाउ मच मनी इन द बैंक अर्निंग फाइनली इफ टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। 6 पे 1 2 3 4 5 6 7 है, 6 पे 7, तो इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो 6 4 के 24 होना चाहिए ना, तो 24 पे 1 2 3 4 0 होना चाहिए। मतलब इसका 4% उसका जो है नेट अर्निंग है। नेट अर्निंग का मतलब उसे जितना मिल रहा है उसमें से जितना उसे देना है, इंटरेस्ट देगा ना अगर कोई जमा किया है तो उस इंटरेस्ट को माइनस कर लेना। तो सही आंसर हो गया 24 पे 4 0। 25वां क्वेश्चन है कि पी एक ऐसा डिजिट है कि ये जो संख्या दिया है 11 से डिविजिबल है, तो पी का वैल्यू क्या होगा, आंसर है 2। बोलोगे कैसे हमने इतना जल्दी कर लिया, देख लीजिए। 6954p डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11। 11 से कटने का कंडीशन क्या है, ऑड प्लेसेस पे जो संख्या है, इवन प्लेसेस पे जो संख्या है उसको हमें जोड़ना है और फिर डिफरेंस लेना है। मतलब 6 + 5 + p में से 9 + 4, ये जो डिफरेंस है 11 और क्या आ गया p - 2 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस होना चाहिए डिविजिबल बाई 11। मतलब कि जो डिफरेंस ही 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी p खुद एक डिजिट है तो p - 2 को 0 ही होना पड़ेगा ना, तभी 11 से डिविजिबल होगा। p का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये 0 क्या है आपका 11 से डिविजिबल है। आप बोल सकते हैं कि p - 2 का वैल्यू 11 भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए p को 13 होना पड़ेगा, और एक डिजिट जो है 13 नहीं हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 2 ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था उसका सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसे ही शानदार वीडियोस बिना कोई बकवास और बकैती का लेकर आते रहेंगे। से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।